सीधा सवाल में बात होने वाली है इजराइल की, बात ईरान की, मिडिल ईस्ट की, जंग की। और ये रण और कितना भीषण हो सकता है। मैं कभी भी खामखा की कबूतरबाजी, पतंगबाजी नहीं करता हूं। आशंकाएं यूं ही मैं हवा में नहीं उड़ा देता हूं, पर पिछले कुछ दिनों से जो मिडिल ईस्ट में, खास इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है, तो वो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। हुआ नहीं, पर क्या हालात उस तरफ जाते दिख रहे हैं। मैं स्केयर मॉन्गरिंग कतई नहीं कर रहा हूं, कोई डर भय फैलाने की मेरी कतई कोई मंशा नहीं है। लेकिन अब कल रात क्या हुआ, ईरान ने 181 मिसाइल दाग दी इजराइल पर। 181, छोटा मोटा कोई नंबर नहीं होता। अभी मैं दावों में, काउंटर दावों में नहीं जा रहा हूं कि जी आयरन डोम जो उनका सुरक्षा कवच है इजराइल का, वो सारी की सारी मिसाइलें नेस्त नाबूद कर दी, या वो उनमें से कुछ टारगेट पर गई, या पलटवार अब क्या करेगा, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। और अभी कुछ देर पहले इजराइल के जो भारत में राजदूत हैं, एम्बेसडर अजार, उनसे मैं बातचीत कर रहा था, और उन्होंने बिना लार लपेट दो टूक शब्दों में, और राजनीति की बात नहीं है, ये राजनयिक रिश्तों की बात है। डिप्लोमेसी में शब्द बड़े केयरफुली वे किए जाते हैं, खुल्लम खुल्ला, दो टूक, धमकियां नहीं दी जाती। मैंने सवाल पूछा, अब ये ईरान ने ऐसा किया है, आप क्या करेंगे? बिना लार लपेट एम्बेसडर अजार ने कहा, ईरान विल हैव टू पे द प्राइस। मैंने सवाल पूछा कि 1 साल हो गया, हमास ने आप पर हमला किया था 7 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद आप गाजा पट्टी पर लगातार बॉम्बिंग कर रहे हैं, उसमें निहत्थे लोग भी मारे जा रहे हैं। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। यह सवाल भी मैंने पूछा, उस पर मैं आगे आऊंगा। उसके बाद आपने हिजबुल्लाह, जिसे आप आतंकी संगठन मानते हैं, उसकी टॉप लीडरशिप को आपने खत्म कर दिया सितंबर के आखिरी 10 दिनों में। और अब आप ईरान पर भी हमला कर देंगे क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल, 30 साल से हम झेल रहे हैं। अगर ईरान यह धमकी देगा कि हमारे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को और हमारी जो सेनाएं हैं, जल थल वायु, उनके टॉप कमांडर्स को आप खत्म कर देंगे और हम बैठे हुए मूक दर्शक बने रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब ये कोई आर्मी कमांडर बयान नहीं दे रहा है, एक डिप्लोमैट। तो आप इन शब्दों की गंभीरता समझ सकते हैं। और खेमेबाजी जो हो रही है, ईरान के साथ रूस खड़ा है, तुर्की है जो कहने को नेटो का हिस्सा है, अर्दोआन राष्ट्राध्यक्ष, वो तो कह रहे हैं इजराइल जो कर रहा है यह जेनोसाइड है, यानी कि नरसंहार है। लेबनान का मैंने जिक्र किया ही, सीरिया, कतर, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। और भारत एक अजीबोगरीब परिस्थिति में फंसा हुआ है। इजराइल भी हमारा दोस्त है, और ईरान तो 1950 में ही हमने दोस्ती की एक संधि, उस पर हस्ताक्षर कर लिए थे। रुपए में हमें तेल भी दे देता है, डॉलर्स भी नहीं मांगता। चाबहार वहां पर बंदरगाह में भारत ने निवेश कर रखा है। भाई अफगानिस्तान जाना है या सेंट्रल रिपब्लिक्स जो हैं, जो निकलकर सैटेलाइट्स हुआ करती थी कभी रूस की, अब स्वतंत्र मुल्क बन गए हैं, उन तक भी तो पहुंचने का रास्ता चाहिए। ग्वादर बंदरगाह बना हुआ है पाकिस्तान, वो तो हम इस्तेमाल करने नहीं वाले।
और नसरल्लाह को जब मारा गया तो भारत में बहुत सारे संगठन, उसमें शिया संगठनों की बहुतायत थी, उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किए और भारत सरकार से गुहार लगाते घूमे कि आप ईरान के समर्थन में आ जाइए। उधर इजराइल से भी हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं और 90 के दशक में तो ये प्रगाढ़ हो गए थे एम्बसीज जब खुली। 54-55 हजार करोड़ का तो हमारा व्यापार होता है, ईरान के साथ भी 15,000 करोड़ का है। और डिफेंस क्षेत्र में तो अच्छी खासी अब दोस्ती यारी भारत और इजराइल की होती दिख रही है। तो वो जो कूटनीति में कहते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स, इनको साधेगा कैसे भारत? अमेरिका में है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनका ताजा बयान आया है कि हम संपर्क सूत्र बनने को तैयार हैं ईरान और इजराइल के बीच। और एक और अहम बयान आया, अभी तक हमने साइड नहीं ली है किसी की, लेकिन आज अभी कुछ देर पहले जो न्यूयॉर्क से बयान आ रहा है हमारे विदेश मंत्री का, उसमें उन्होंने साफ कहा कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया इजराइल पर वो आतंकी हमला है। तो यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है, देखिए हिजबुल्लाह जो है ये 1982 में बना। अमेरिकी मीडिया, अमेरिकी जो समर्थक मुल्क हैं हिजबुल्लाह को, वो एक आतंकी संगठन के तौर पर देखते हैं। हिजबुल्लाह सिर्फ लेबनान के सिविल वॉर में, गृह युद्ध के दौरान जो बना, वो एक गुट था, एक सशस्त्र संगठन था, लेकिन अब उसकी राजनीतिक पैठ भी हो गई है। और 2005 से तो वो कैबिनेट में भी पद हमेशा से रखता आया है। इजराइल उसे आतंकी मानता है और हिजबुल्लाह की ही टॉप लीडरशिप लेबनान में जो अटैक हुए वो खत्म की गई। और हमास ये 1987 में बना, गाजा में है, ये फिलिस्तीन वाला इलाका, इस गाजा पट्टी पे पूरा कब्जा अगर मैं कहूं तो वो हमास का है। अब पश्चिमी देश इनको, हमास को और हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन भारत का जो एक सूची है, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अंडर सेक्शन 35 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट। बाकायदा सरकारी गैजेट से ये पढ़ रहा हूं, इसमें हमास और हिजबुल्लाह दोनों का नाम नहीं है। लेकिन क्या पहली बार ये कहकर कि जो हमास ने हमला किया इजराइल पर, यह आतंकी हमला है, क्या हम आने वाले दिनों में हमारी पोजीशनिंग क्या होने वाली है उसकी ओर भी इशारा करते दिख रहे हैं क्या? और इसके आर्थिक असरात भी होंगे, बड़े तो नहीं। अभी सब लोग कहेंगे, कल सबकी नजरें शेयर बाजार पर होंगी कि नहीं नहीं अभी ज्यादा नहीं होगा, पर तेल पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि जो ईरान है उसका कब्जा है कुछ वाटरवेज पर, जहां से 30% तक दुनिया का जो तेल, कच्चा तेल जो शिप्स में लोड होकर इधर उधर जाता है, उस पर नियंत्रण ईरान कर सकता है। और हूती जो आतंकवादी हैं वो भी इनके ही पिट्ठू हैं। तो तेल की कीमतें $5 बढ़ चुकी हैं, अब ये 10, 15, $20 बढ़ जाती हैं, तो उसके मायने क्या होंगे, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, इजराइल और ईरान की जंग, रण होगा भीषण, और तेल अवीव या तेहरान, भारत का किस ओर रुझान? ये टाइट रोप वॉक भी भारत को करनी होगी क्या? चर्चा में मेरे साथ डिप्लोमैट्स भी हैं और रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड, और ये वाहिद शख्स हैं जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर की हम बात करते हैं, तिरंगा हमारा जो लहराता है शान से, सबसे पहले इन्होंने लहराया था, फहराया था। मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड,
स्टूडियो में मेरे साथ हैं। इसके अलावा रविंद्र सचदेव विदेश मामलों के जानकार हैं। ये इंपैक्ट क्या होगा। प्रोफेसर हर्ष डोभाल इजराइल के एक्सपर्ट हैं, डून यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं आजकल। साथ ही साथ मेरे हर शो की रीढ़ की हड्डी, जो सारी रिसर्च, जो आंकड़े आपको मैं बताता हूं, जो नुआंसेस मैं दिखाता हूं, मैंने पकड़े, वो दरअसल पकड़ते हैं मेरे सहयोगी त्रिथेश नंदन, रिसर्च हेड हैं एबीपी न्यूज के, पीएचडी की है अमेरिकन जूज पर, इजराइल में पढ़े हैं, फुल ब्राइट स्कॉलर हैं। तो आज जरूरी था, क्योंकि ये इजराइल के बारे में इतना जानते हैं, कि इनसे आपकी मुलाकात भी मैं करवाऊं। और विवेक काटजू किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश के बड़े राजनयिकों में से एक, वो चर्चा में जुड़ चुके हैं। और